वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। आज यह परसेंटेज का छठा वीडियो है यानी छठा पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए नई आय में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखिए, इसमें परसेंटेज की बात कर रहा है कि 10% घट गया, तो फिर हम परसेंटेज की बात कर रहा है तो उसकी आय तो हमें मालूम नहीं है, तो उसकी आय हम मान लेंगे 100 से। हम मान लेंगे कि माना जोसेफ की आय 100 रुपये है, तो बोल रहा है कि उसके आय में 10% की कमी कर दी गई। जब 100 में हम 10% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा। जब 100 रुपये में 10% की कमी करेंगे तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो 100 में 10% कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 90। नई आय बराबर 90 रुपये। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी आय पूर्व स्तर पर ले जाने के लिए नई आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी हो। अभी जो नई आय है 90 रुपये है, 10 रुपये अगर हम उसमें मिला देंगे तो वो 100 रुपये हो जाएगा, और उसकी जो पूर्व आय है वो 100 ही रुपये है, तो बराबर हो जाएगा। लेकिन वो परसेंटेज में पूछ रहा है कि नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना है। तो रुपए में कितना वृद्धि करना है, रुपए में 10 रुपये की वृद्धि करना है, तब जाके वो 100 रुपये होगा। लेकिन कितने पे, कितने रुपए पे, कि उसकी नई आय पे बात हो रही है ना, कि उसकी नई आय में कितना परसेंट और मिलाया जाए। तो नई आय में कितना प्रतिशत की और वृद्धि किया जाए कि वो पुरानी आय के बराबर हो जाएगा। तो रुपए में तो भाई 10 रुपये अगर मिला दिया जाए तो पुरानी आय के बराबर हो जाएगा। तो हमने 10 रुपये लिख दिया या 10 लिख दिया, और नीचे बोल रहा है कि उसके बाद बोल रहा है कि नई आय में कितना परसेंटेज मिलाया जाए। तो नीचे हम नई आय लिख देंगे और फिर 100% से गुना कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 100 में 9 से भाग देंगे तो 9 एक कम 9, और फिर दोबारा 10 हो जाएगा, 9 एक कम 9, 1 बचा और 1 बटे में 9, 11 सही 1/9% है। बी इज द राइट आंसर। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, जोसेफ है, उसकी कुछ आय है, उस आय में 10% की कमी कर दी गई। उसके बाद फिर से बोल रहा है कि जो कमी करने के बाद आय है उस आय में हम कितना परसेंट और मिला दें कि उसकी आय जो पुरानी थी उसके बराबर हो जाए। तो देखेंगे, हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे कि जोसेफ की जो आय है वो 100 रुपये है, और 100 रुपये का 10% 10 ही होता है। तो 10 की कमी कर दी है, तो जो उसकी नई आय निकल के आई वो 90 रुपये आ गया। अब बात को समझो, अब इसमें कितना परसेंट मिलाएंगे कि वो पुरानी आय के बराबर हो जाएगा। क्योंकि रुपए में ये 10 रुपये की कमी है तो हम लिख लेंगे ऊपर 10, लेकिन परसेंट में इसको बढ़ाना है, इसलिए किसमें 90 रुपये में कितना परसेंट और बढ़ा दें कि वो 100 हो जाए। नई आय में कितना मिलाना है, तो नई आय 90 रुपये है, तो फिर हम 90 रुपये से इसकी तुलना करेंगे, मतलब 90 रुपये इसके बटे में लिखेंगे और गुना में 100% कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसको परसेंट में बढ़ाना है। तो 0 से 0 कट गया, और 9 से जब 100 में भाग देंगे तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। यही हमारी राइट आंसर है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप ये जो सीख रहे हो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए कोई एक बुक फॉलो करें, उस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और हाँ, यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस चैनल से ज़रूरी लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, मूल संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन को समझो। बोल रहा है कि एक संख्या में से, मतलब कोई एक संख्या है, वो संख्या हमें मालूम नहीं है, वो संख्या क्या है वो संख्या हमें मालूम नहीं है, कोई एक संख्या है। लेकिन बोल रहा है उस संख्या में से 600 के, तो 600 के मतलब हम 600 ले लेंगे। 75% का मतलब क्या है कि 75/100, 75/100 का 2/3 का मतलब गुना, और 2/3 मतलब 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या, जो मतलब ये चीज़ घटाने पर जो प्राप्त संख्या होती है वो संख्या 320 है। तो मूल संख्या क्या है, बात को समझो। 600 का 75% का 2/3 मतलब 2/3 निकाल लेंगे। बात को समझो, 600 का 75% का 2/3 मतलब 2/3 को निकालने पे जो संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या को हम, जो ये संख्या है, जो संख्या हमें मालूम नहीं है, उस संख्या में जब इसको घटाते हैं तब जो संख्या प्राप्त होती है वो 320 प्राप्त होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। इसको जो आएगा इस संख्या में, मतलब ये जो संख्या प्राप्त होगी हमें, ये निकालने पे, ये सॉल्व करने पे
320 में अगर हम जोड़ देंगे तो ये संख्या आ जाएगी, क्योंकि ये पूरे संख्या में इसको घटा रहे हैं तब जाके 320 प्राप्त हो रहा है। तो 320 में इसको जोड़ देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब बचेगा कितना 3, 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 दूना 6, 75 का 2 से गुना करने पे 150 और 150 का 2 से गुना करने पे 300। मतलब जो ये संख्या प्राप्त हुई, ये सॉल्व करने पे जो संख्या प्राप्त हुई वो 300 आई। अब क्वेश्चन को फिर से समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। तो 600 का 75% का 2/3 घटाने मतलब सॉल्व करने पे आ कितना रहा है 300। मतलब क्या है कि ये 300 घटा रहा है, किससे, ये वाली संख्या से 300 घटा रहा है तो 320 प्राप्त हो रहा है। तो 320 में जब हम जो घटाई हुई संख्या है उसको हम जोड़ देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 300 में जब 320 जोड़ेंगे, 300 में जब हम 320 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 620। तो ये संख्या क्या रही होगी 620। बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से इस बात को ध्यान से समझो। बोल रहा है कि एक कोई संख्या है, हमें पता नहीं है, उसका 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। तो हम वही लिख लिए 600 का 75% का 2/3 मतलब 2/3। इसको सॉल्व किए तो 300 आया। ये 300 एक संख्या में घटा रहा है तो 320 हो रहा है। तो 320 में ये संख्या हम जोड़ देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि 620 है। अगला क्वेश्चन है, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है, तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो फल का मूल्य है उसमें 30% की कमी कर रहा है, तो भाई फल का मूल्य हम मान लेंगे, माना फल का मूल्य बराबर 100 रुपये है, तो उस मूल्य में क्या करेंगे 30% की कमी कर देंगे। अब देखो 100 का 30% जो होता है वो 30 ही होता है। ऐसे जैसे हम निकालेंगे 100 का 30% मतलब 30/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 30 ही। तो 100 का 30% 30 ही होता है। जब 100 का 30% कमी हो गया मतलब 30% माइनस हो गया 100 में, तो कितना बचेगा मतलब 70 बचेगा। 100 है, 100 का 30% 30 ही होता है, तो 100 में 30 माइनस हो गया मतलब कमी हो गया, तो 70 बचा। जो फल का मूल्य है वो 70 रुपये ही मिला। अब बोल रहा है कि उसकी बिक्री पर 40% अधिक हो जाए। अब जैसे ये फल है, इस फल के बिक्री पे 40% अधिक हो जाए, तो 40% का मतलब क्या है, ये तो अपने आप में जो बचा है वो 100% ही ये फल का नया मूल्य है। फल का नया मूल्य है, उसको हम 40% अगर इसमें हम बढ़ाएंगे तो 140 बढ़ा देंगे तो पूरा संख्या आ जाएगा। और 140% कितना होगा, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, और 14 सते 98, 14 सते 98 मतलब क्या हुआ कि अब कितना आ गया, अब 98 रुपये हो गया। 40% बढ़ने के बाद 98 रुपये। अभी देखो ये जो 140 हम डायरेक्ट बढ़ा दिए हैं, अगर मान लो आप 70 का 40% निकालेंगे, 40% निकालेंगे, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, और 7 चौके 28। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 70 और प्लस करेंगे। भाई 70 तो पहले से है, 70 को प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 7 और 2 9 मतलब 98 आया। तो 40 न बढ़ा के 140 बढ़ा लो, क्यों, क्योंकि 100% तो ये पहले से ही है, तो 100% ये पहले से है, 40% बढ़ रहा है मतलब 140% बढ़ेगा। तो ऐसा करने पे 98 आया। पहले जो फल का मूल्य था वो 100 रुपये था, पहले जो फल का मूल्य था 100 रुपये था, और अब जो है 98 रुपये है, मतलब 2% की कमी आई, 2% की कमी आई। जैसे पहले 100 था, अब 98 हो गया, मतलब 2 रुपये की कमी आई। तो 2 रुपये कमी आई कितने पे, पहले 100 था ना, तो 100 पे 2 रुपये की कमी आई, तो 100% से गुना कर देंगे तो 100 से 100 कट गया और बचा कितना 2%। 2% की क्या हुई, कमी आई, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझो कि कोई फल है, उस फल का मूल्य जो है वो 100 रुपये है, फल के मूल्य में जो है 30% की कमी आई, तो 30 माइनस कर दिए 70 हो गया। अब इस मूल्य में 40% की वृद्धि, मतलब बिक्री जो है, बिक्री में मूल्य में कमी आई, उसके बाद बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई। तो 70 का 40 मतलब 140% निकालेंगे, 98, पहले 100 था अब 98, मतलब 2% की कमी है। अगला क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। देखिए इसमें जो वार्षिक की बात कर रहा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि जब कोई चीज़ परसेंट में बढ़ या घट रहा है, जो एक दिन की उसकी खर्च होगी वही वो 1 वर्ष का होगा या 1 मंथ का, कुछ भी हो, जो एक परसेंटेज में कोई भी अंतर नहीं होता। जो एक दिन का परसेंटेज होता है वही जो है उसके
साल भर या एक महीने जो भी बोलेगा सब दिन का वही परसेंटेज कमी या बढ़ोतरी होती है। रुपए में अंतर आता है लेकिन परसेंट में वही रहता है। तो बोल रहा है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर, देखिए पहले मान लेता हूँ कि चीनी का जो भाव होगा, माना चीनी का भाव बराबर 100 रुपये, मतलब 100 रुपये है, तो उसके भाव में जो है 40% की वृद्धि हो गई। अब 40 जो 100 का 40% क्या होगा, 40 ही होगा। तो 40% की वृद्धि हो जाएगी तो फिर नया भाव क्या आ जाएगा, नया भाव उसका 140 आ जाएगा, 140 रुपये आ जाएगा। ये नया भाव है। अब इस नए भाव पे, मतलब बढ़ने के बाद वाले भाव में, किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितना % कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। देखिए परिवार का खर्च ना बढ़े, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो है इसका 100 रुपये में लेता था, वो चीनी अब 140 रुपये का हो गया। तो वो क्या करेगा, मतलब 100 रुपये का ही चीनी खाएगा। भाई चीनी को जो ज़्यादा क्वांटिटी में लेता था अब कम लेगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको कितना % कमी करना होगा। ऐसे रुपए में कितना कमी करना होगा, पहले 100 था अब 40, मतलब 40 रुपये बढ़ गया। लेकिन अब जो इसका % कमी करना होगा वो तो नए मूल्य पे करेगा, क्योंकि भाई अब जो नया मूल्य है चीनी का उसी पे % कमी या बढ़ोतरी करेगा ना। तो 140 लिखेंगे नीचे, इसलिए 140 रुपये पर वो 40 रुपये कम कर देगा। तो कितना % कम करना है, तो % पे कम करने के लिए गुना में 100% कर देंगे, 100% से गुना करेंगे, 20 से कटेगा, 20 दूना 40 और 20 सत्ते 140। अब 100 से 2 में गुना करेंगे तो 200 बटे में 7, 7 से इसको काट देंगे, 7 दूना 14 और फिर यहाँ पे बचेगा 6 और 60 हो जाएगा, 7 8 56, 4 बटा में 7%, 28 सही 4 बटा 7%, 20 द राइट आंसर। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। माना चीनी का भाव जो है वो 100 रुपये है, उसके बाद 40% ही उसके कीमत में वृद्धि कर दिया गया, मतलब 140 हो गया। जो नया भाव था 140। बोल रहा है कि वार्षिक खपत में कितनी कमी कर दे कि जो परिवार की खर्च है वो पहले जितना ही रहे, न बढ़े न घटे। तो हम क्या करेंगे, रुपए में हम देख रहे हैं कितना कम है, रुपए में पहले वो 100 में ले जाने के लिए रुपए में देखेंगे 40 की कमी है, लेकिन कमी जो करेंगे हम कितने में करेंगे, जो नया मूल्य है उस पर कमी करेंगे। तो 140, 40 बटा में 140 गुना में 100%। क्यों, क्योंकि 100% मतलब कि % में कमी या बढ़ोतरी करनी है, तो कमी करनी है तो % में। तो हम लिख देंगे इसको 20 दूना 40 और 20 सत्ते 140। 100 का 2 से गुना होने पे 200 बटे में 7, तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 दूना 14, 6 बचेगा, ये 60 बन जाएगा, 7 8 56, 4 बचेगा, 4 ऊपर लिख देंगे बटे में 7, मतलब 28 से ही 4 बटा 7%, 20 द राइट आंसर। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं, तब तक प्रैक्टिस को करते रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।